हेलो दोस्तों, आपको फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। महाभारत के महायोद्धाओं में से एक प्रमुख महायोद्धा भीष्म पितामह थे। भीष्म पितामह देवी गंगा और राजा शांतनु के पुत्र थे। स्वर्गलोक में ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए श्राप के कारण देवी गंगा और शांतनु को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। उसकी 8वीं संतान थे देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म और फिर भीष्म से भीष्म पितामह बने। भीष्म पितामह आजीवन भर कुमारे रहे। तो दोस्तों, इसके जानने के लिए आइए देवव्रत के जन्म के बाद गंगा को श्राप से मुक्ति मिल गई थी, लेकिन राजा शांतनु को अभी पृथ्वी पर ही रहना था और गंगा स्वर्गलोक चली गई। गंगा के जाने के बाद राजा शांतनु ने दूसरा विवाह नहीं किया। एक दिन राजा शांतनु ने अपने पुत्र के साथ शिकार पर गए। फिर शांतनु ने शिकार करते करते अपने पड़ाव से दूसरे के पड़ाव में जा पहुंचा, जो एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा। उस स्त्री का नाम सत्यवती था। राजा शांतनु ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती एक शर्त रखा कि सत्यवती का ही पुत्र हस्तिनापुर का युवराज बनेगा। शांतनु ने इस शर्त को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि शांतनु अपने पुत्र देवव्रत को युवराज घोषित कर चुके थे। राजा शांतनु ने इस बात को किसी को नहीं बताया और खोए खोए रहने लगे। जब देवव्रत ने अपने पिता को उदास देखकर देवव्रत ने पता लगाया, तो शांतनु के सारथी से उनके बारे में जानकारी मिली। देवव्रत ने सत्यवती का हाथ उनके पिता से मांगा और अपने राज्य सभा में ऐलान कर ये प्रतिज्ञा की, मैं आजीवन भर अविवाहित रहूंगा। तब राजा शांतनु का विवाह देवव्रत से हो गई। जब महाभारत का युद्ध हुआ, तब भीष्म पितामह युद्ध में भाग लिया। वह कौरव के पक्ष में युद्ध करते थे। अर्जुन ने अपने बाण से भीष्म पितामह को शरीर को छल्ली कर दिया और बाणों के शस्य पर लेटा दिया। जब सभी पक्ष के इधर कौरव के पक्ष का भी योद्धा सब मिलने आए और पांडव के पक्ष का भी मिलने आया, सब के सब हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चले गए। जब श्री कृष्ण ने प्रणाम करने गए, तब भीष्म पितामह बोले, हे देवकी नंदन, हमें ये पाप किस जन्मों का मिला है? हमने तो कोई पाप तो किया ही नहीं। तब श्री कृष्ण ने याद दिलाया, आप पिछले जन्म में एक पाप किए हो। तब भीष्म पितामह बोले, कौन सा पाप किया हूँ कैशव? तभी कृष्ण जी उसको पिछले जन्मों के बारे में बताते हैं। जब तुम युवराज थे, तब एक बार आप शिकार खेलकर जंगल से निकल रहे थे। तभी आपके रास्ते में एक सांप पड़ा था। जब आप अपने बाणों के नोक पर उठाकर फेंका, तभी वह सांप एक कांटे पर जा गिरा और आप चलते रहे। सांप ने कांटे पर गिरा तो उसके पूरे शरीर में कांटे चुभ गया और तड़प तड़प कर उसकी जान चली गई।
तभी आपको सांप ने श्राप दिया कि जिस तरह मेरा कांटों पर लेटाकर प्राण गई है, उसी तरह तुम्हारा प्राण जाएगा। जो आप इसी श्राप के कारण बाणों के शीशे पर लेटे हो, ये आपको पिछले पापों कर्मों का फल है। तो दोस्तों, इंसान चाहे कितना ही बड़ा बलशाली क्यों न हो, उसको पिछले कर्मों का फल अगले जन्मों में जरूर मिलता है। तो आप इस बात को ध्यान से याद रखिए।